हेलो और आप सबका स्वागत है आपके चैनल हेल्दीफाई हैप्पीनेस में। आशा करती हूँ स्ट्रेस के ऊपर जो हमारा 30 डेज का सीरीज चल रहा है आप लोग एंजॉय कर रहे हो और आप लोग बेनिफिटेड हो रहे हो। आज नहीं तो कल मैं चाहती हूँ ये बातें सब तक पहुँच जाए ताकि पूरे इंडिया में सब लोग स्वस्थ हो जाएं, स्ट्रेस से बाहर आ जाए। स्ट्रेस से बाहर निकलते ही तो सारी बीमारी खत्म ना। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इसलिए रिपीट नहीं करूँगी। आज का टॉपिक है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब आप कहोगे फिर से कावेरी कितने कठिन टॉपिक ले आई। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल वे में समझेंगे रोज की तरह। साइको यानी हमारा चिंतन, न्यूरो यानी ब्रेन और इम्यूनोलॉजी हमारे शरीर में जो रोगों को मारने की क्षमता है ना, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तभी तो लोग कहते हैं ना, ज्यादा चिंतन मत करो, ज्यादा दुखी ना हो, बीमार पड़ जाओगे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फैक्ट है। और आज मैं आपको बोलूंगी कैसे और कैसे पता चला हमें कि ये फैक्ट है। ऐसा हम क्यों नहीं कहते? तो ये तो पुरानी बातें हैं, लोगों ने बिना पढ़े लिखे कह दिया। नहीं, ये प्रूवन है। कहानी तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 1975 की। डॉक्टर रॉबर्ट अडर ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इससे पहले तक मेडिकल साइंस में ये मान्यता थी कि हमारी इम्यूनिटी के साथ हमारे ब्रेन का, मन का, चिंतन का, स्ट्रेस का कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो लिम्फ पे डिपेंड करती है। लिम्फ एक ड्रेनेज का सिस्टम है हमारे शरीर में, पढ़ लीजिएगा, जो हमारे शरीर में हर अटैक को मार के, हर पैथोजन को मार के, हर बैक्टीरिया को मार के हमें स्वस्थ रखती है। और लिम्फ का जो सिस्टम है, इसका ब्रेन के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए ब्रेन में होने वाले सुख दुख या मन में आने वाले विचारों का इम्यूनिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। पर बहुत जल्दी पता चल गया, 1975 में पता चल गया कि ये बात गलत है। कैसे पता चला? फिर से वही चूहे बार बार वही मरते हैं, क्या कर सकते हैं बेचारे। कुछ चूहों को मीठे पानी में सिटॉक्सिन मिला के पिलाया गया। अब ये सिटॉक्सिन क्या है, नाम भूल जाइए, टॉक्सिन याद रखिए। टॉक्सिन मतलब जहर। चलो मैं भी टॉक्सिन ही बोलती हूँ इसको। अब टॉक्सिन मिलाया गया शुगर के साथ, जैसे कहते हैं ना मीठा जहर। कुछ चूहों को मीठा जहर पिलाया गया। क्या हुआ? ये जो सिटॉक्सिन थी ना, ये हमारी मतलब उन चूहों की इम्यूनिटी को डाउन कर रही थी। ये डॉक्टर्स को पता था। तो जैसा होना था वैसा ही हुआ। चूहों का इम्यूनिटी डाउन हुआ, एक एक करके बीमार पड़ने लगे, कभी फीवर, कभी डायरिया, सब कुछ होने लगा उनको। कुछ चूहे तो गुजर गए। ये सब फिर बंद कराया गया। जैसे ही बंद किया, चूहे ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। अब कुछ दिनों बाद फिर चूहों को मीठा पानी दिया गया, पर इस बार सिटॉक्सिन नहीं मिलाया गया। मतलब वो जहर, वो टॉक्सिन नहीं मिलाया गया। वो बिल्कुल हार्मलेस मीठा पानी था, जैसे हम शरबत पीते हैं वैसे ही। पर आपको पता है क्या हुआ? चूहों ने जैसे ही वो मीठा पानी पीना शुरू किया, फिर से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। अब बताओ, मीठे पानी के साथ इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है? सोचो, पता है क्या रिलेशन है? चूहे के मन में, उनके उस छोटे से ब्रेन में ये इनपुट आ गया कि मीठे पानी में जहर है, हम मरने वाले हैं। जब उनका ब्रेन इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो हमारा ब्रेन, इंसान का ब्रेन क्या नहीं करता होगा? इसका मतलब स्ट्रेस और इम्यूनिटी रिलेटेड है। चूहों के अंदर अब डर था, स्ट्रेस थी, और स्ट्रेस के कारण बेचारों की इम्यूनिटी डाउन हो रही थी। इसमें शुगर का, पानी का कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो शुगर पानी, वो सैकरिन वाटर जब हेल्दी चूहों को पिलाई गई, उनका इम्यूनिटी वैसे का वैसे रहा। पर इन पे इफेक्ट हो रहा था जो पहले जहर वाला पी चुके हैं। और उसी स्टडी को आगे बढ़ाया गया। बहुत सारी बातें हुई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, कुछ प्रॉपर ठीक ठाक आ गया रिजल्ट्स। पर एक बात क्लियर था जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, अंत तक रहिएगा। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक आधार है, उसको कहते हैं HPA एक्सिस, हिपोकैम्पस, पिट्यूटरी, एडर्नल। ये तीन मिलके बहुत बड़ा काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को चलाते हैं। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो देखना, अक्सर बड़े बीमारियों में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। वो स्टडी करते हैं कि कौन सा हार्मोन कहाँ ठीक से नहीं पहुंच रही है।
प्रॉब्लम ये है कि HPA अपना काम कर रही होती है। क्या काम? हमारे शरीर में 3 तरह का अटैक बाहर से होता रहता है। एक होता है वायरस का, एक होता है बैक्टीरिया और तीसरा है पैरासाइट का। इन तीनों अटैक से हमारा शरीर हमेशा फाइट करके हमें बचाता है ना? उसी के लिए वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब होता क्या है, जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो ये HPA एक्सिस गड़बड़ा जाती है। वो हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे जीवन को उसको बचाना है ना, हमें फ्लाइट और फाइट मोड में उसको प्रिपेयर करना है। उसको लगता है शेर सामने है, अब इम्यूनिटी को बचाऊं या इसके प्राण को बचाऊं। इस चक्कर में वो क्या क्या करते हैं, हमारी आंखों को डायलेट और क्या करते हैं, हमारी नसों को थिन कर देती है ताकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो। क्यों भाई ब्लड का प्रेशर ज्यादा क्यों हो? क्योंकि हमारे अंग में, स्पेशली पैरों में, हाथ में ग्लूकोज पहुंचना चाहिए। कौन पहुंचाए जल्दी से? तो ये सारा काम करता है HPA, हमारा दुश्मन नहीं है वो। कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल क्या करती है? 8 ग्राम शुगर हमारे लीवर से रिलीज कर देती है। ये सारा सिस्टम जब हो रहा होता है, जबकि सामने बाघ या शेर नहीं है, फिर भी सारा सिस्टम हमारा चल रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या हो गया? कहाँ जाना था इनका ध्यान? हमारे इम्यून सिस्टम पर ना, हमारे इम्यून सिस्टम पर ना, पर वो नहीं हो रहा है। इम्यून सिस्टम भी देखो 2 तरह का होता है। एक होता है सेलुलर लेवल पे, वो क्या करता है, वायरस को मारती है, केवल वायरस को, उसका और किसी से लेन देन नहीं है। और दूसरा होता है जो बैक्टीरिया, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, वो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को मारती है। अब छोटा सा स्ट्रेस आया तो हमें वायरल हो जाता है, कहते हैं ना वायरल हो गया, इसको बुखार आ गया, वो ठीक हो जाता है। पर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में क्या होता है, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स भी हम पे हमला कर देते हैं। यानी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स सब ने हमला कर दिया। बॉडी का हाल क्या होगा सोचिए। यानी स्ट्रेस हुआ, HPA एक्सिस में गड़बड़ हुई। जैसे ही HPA एक्सिस में गड़बड़ हुई, बॉडी में पहुंच गई नेगेटिव केमिकल, और नेगेटिव केमिकल ने क्या किया, सेल्स का प्रोटीन बनाना बंद कर दिया, इम्यूनिटी पर कॉम्प्रोमाइज हो गया और हमारी बॉडी में आ गई डिजीजेस। क्या क्या डिजीज आती है, यहाँ से शुरू करें। बालों में एलोपेशिया, झड़ जाता है बाल। कारण क्या है, इम्यूनिटी ना कंफ्यूज्ड हो जाती है, अपने ही बालों के जड़ों को मार देती है। सेकंड, इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है, सरेंडर कर देती है। तब क्या होता है, कैंसर जैसे बीमारियां, HIV, कैंसर, ये प्रमाणित है, स्टडीज दिखा चुकी है, बता चुकी है कि इम्यूनिटी डाउन हुआ तो इनके वायरस बढ़ गए। और तीसरा क्या होता है, ओवर रिएक्ट करती है तो हो जाती है एलर्जी, एज्मा। तो सोचो, स्ट्रेस का पूरा डायरेक्ट इफेक्ट है हमारे शरीर पर। अब तक मैं ऊपर ऊपर का बता रही थी ना कि थोड़े से स्ट्रेस में हार्ट बीट बढ़ गया, स्वेटी पाम्स हो गया, और ज़्यादा स्ट्रेस में नींद चली गई, जीने का मन चला गया, डिप्रेशन हो गया। आज PNI के चैप्टर में मैं आपको ये बता रही हूँ कि डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है HPA एक्सिस के साथ PNI यानी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, और कैसे हमारे शरीर के हर अंग को वो परेशान करती है। डायबिटीज तक इसी का नतीजा है। अब आप सब समझ गए, और जब समझ गए हो तो करना क्या चाहिए, मेरे से फॉर्मूला ले लो। 4A को याद रखना। एक है अवॉइड। किसी भी सिचुएशन को अगर आप अवॉइड कर सकते हो जो आपको स्ट्रेस देगी, कर जाओ। क्षमा मांगना हो किसी से बिना गलती के, मांग लो, आपको खुद की रक्षा करनी है ना। नंबर 2, अडेप्ट करो। अगर आप कुछ बदल नहीं सकते, उसी में से कैसे भी मैनेज कर लो, खुद को सेफ रखो। नंबर 3, एक्सेप्ट कर लो। कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते जीवन में, उसको मानकर ही हमें जीना पड़ेगा। और ऑल्टर, अगर आप कुछ बदल सकते हो तो बदलो। जिस रास्ते से जाने से आपको टेंशन होती है, रोज चिक होती है उस हाईवे पे, तो कोई और रास्ता ले लो ना, थोड़ा लंबा होगा, फिर भी बेटर है। हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ना उस सिचुएशन को। अगर हमें शॉर्टकट लेने से टेंशन होगा तो क्यों ले, हम थोड़ा लंबा चले जाएंगे, हाईवे से चले जाएंगे, हम इस सिचुएशन को ऑल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या करना है, एक्सेप्ट, ऑल्टर, अवॉइड और एडप्ट। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा।
पुराने वीडियोस को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सारा लिंक दिया हुआ है। और हम फिर से कल मिलेंगे, तब तक ढेर सारा प्यार लीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।